Good morning, everyone. So, the topic that we are going to study today is exceptions of IC or exceptional cases of IC. तो हम आज एक्सेप्शनल केसेस ऑफ आईसी में क्या पढ़ेंगे. सो बेसिकली हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है. द कर्व दैट वी स्टडी जनरली फॉर नॉर्मल गुड्स इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. सो दीज आर द एक्सेप्शंस. इसके अंदर आपका जो आईसी है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन नहीं बल्कि किसी और शेप का बनेगा. एंड सो वी विल स्टडी द एक्सेप्शंस एंड द रीजन फॉर इट. So the first case is when indifference curve is between bad and good goods. When the two commodities are there and one is a bad commodity and other is good commodity. ठीक है, दो commodity है bad और good. तो यहाँ पे bad good कौन सा है? चलो हम x axis पे ले लेते हैं bad good, that is pollution. And on the y axis we have the good good, that is food. So now my indifference curve अभी भी IC जो है वो upward ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं IC का shape change हो चुका है. It is going in the opposite direction. एक नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके से दिखता है बिटवीन नॉर्मल गुड्स व्हेन इट इज बिटवीन नॉर्मल गुड्स. ठीक है, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. दिस इज एन अपवर्ड दिस इज आल्सो अ कर्व व्हिच इज लाइक इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ऊपर से नीचे आता है, लेफ्ट साइड में ऊपर रहता है, फिर नीचे की तरफ आता है राइट साइड में. यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. तो आप देखिए कॉन्वेक्स कर्व दो टाइप के होते हैं, एक इस टाइप का कर्व भी होता है, इस टाइप का कर्व भी, दोनों को हम कॉन्वेक्स बोलते हैं. अभी इट इज स्टिल कॉन्वेक्स बट द शेप ऑफ द कर्व इज लाइक दिस. क्यों? क्योंकि हम पोल्यूशन के से अवॉइड कर रहे हैं. हम फूड को ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे या फिर हमको फूड ज्यादा चाहिए बिकॉज इट इज अ गुड गुड. तो मैं पोल्यूशन को गिव अप करने के लिए तैयार हूँ बिकॉज मुझे फूड मिल रहा है या फिर एक गुड कमोडिटी मिल रही है. तो हमारा आईसी उस तरफ मूव करेगा जिस साइड में जी. तो बेसिकली जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है इट विल मूव अपवर्ड्स फ्रॉम हियर टू हियर बिकॉज वी हैव गुड प्रोडक्ट ऑन द वाई एक्सिस. ठीक है, इसकी वजह से ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट होगा और ये मूवमेंट अलग डायरेक्शन में आप देख सकते हैं. ठीक है, नाउ इन द सेकेंड एक्सेप्शन इज ऑफ न्यूट्रल गुड्स. ये तो हमारा गुड एंड बैड गुड्स के बीच में हुआ है. नाउ द सेकेंड एक्सेप्शन इज बिटवीन न्यूट्रल गुड्स. तो जब आप न्यूट्रल और हियर वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल एंड नॉर्मल गुड्स. जब मैं न्यूट्रल और नॉर्मल गुड्स के बारे में आईसी बनाती हूँ, दोनों को कंसिडर करके इंडिफरेंस कर्व, तो आप देख सकते हैं व्हेन वी आर टेकिंग न्यूट्रल गुड ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई पे हम नॉर्मल गुड लेते हैं तो हमारा इंडिफरेंस कर्व इज हॉरिजॉन्टल, समथिंग लाइक दिस. दिस इज द शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व. यह हमारा शेप है इंडिफरेंस कर्व का. इसका रीजन ये होता है कि आपका जो न्यूट्रल गुड है वो बेसिकली आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे कोई रोल नहीं प्ले करता बिकॉज इट इज सम गुड जो आपको पसंद ही नहीं है. मेरा नॉर्मल गुड है एप्पल. फॉर एप्पल आई लाइक एप्पल्स, है ना. फॉर एप्पल आई एम विलिंग टू गिव अप अनदर गुड. अगर मेरा दूसरा गुड नॉर्मल गुड ऑरेंजेस होता, आई वुड हैव गिवन अप ऑरेंजेस टू हैव मोर एप्पल. दैट इज माई डिजायर्ड गुड. बट न्यूट्रल गुड कुछ ऐसा होता है जो मेरी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट ही नहीं करता. लाइक हो सकता, हम बोल सकते कोई ऐसी वेजिटेबल जो हमें पसंद नहीं है, तो नाउ जो वेजिटेबल हमें पसंद नहीं है वो हमारी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट ही नहीं करेगी. उसको हम वी आर विलिंग टू गिव अप एज मेनी क्वांटिटी एज इट इज एज वी कैन. हमें फर्क ही नहीं पड़ता. हमें एप्पल के लिए जितनी भी क्वांटिटी ऑफ द नॉन डिजायर्ड गुड गिव अप करनी पड़े हम करने के लिए रेडी है. तो न्यूट्रल गुड हमारे सेटिस्फैक्शन लेवल को अफेक्ट नहीं करती एंड हम एक डिजायर्ड गुड के लिए या एक नॉर्मल गुड के लिए बहुत ज्यादा एन नंबर ऑफ न्यूट्रल गुड्स गिव अप करने के लिए रेडी होते हैं. इसलिए हमारी जो लाइंस होती है, हमारे जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होते हैं. वर्टिकल कब होंगे? जब आप न्यूट्रल गुड को वाई एक्सिस पे रख दोगे. न्यूट्रल गुड इज ऑन वाई एक्सिस एंड नॉर्मल गुड इज ऑन एक्स एक्सिस. नाउ माय इंडिफरेंस कर्व विल बी लाइक दिस. इट विल बी वर्टिकल. मैंने एक्स एक्सिस में नॉर्मल गुड ले लिया जो मेरा डिजायर्ड गुड है और जो मेरी सेटिस्फैक्शन को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता वो मैंने वाई एक्सिस पे लिया है. आई एम नाउ विलिंग टू गिव अप एज मेनी न्यूट्रल गुड्स एज needed or n number of neutral goods to have one desired amount of had an additional amount of desired good. एडिशनल अमाउंट ऑफ डिजायर्ड गुड के लिए मैं n नंबर ऑफ न्यूट्रल गुड्स गिव अप करने के लिए रेडी हूँ. ठीक है, इसलिए फिर ये वर्टिकल बनता है. ये हमारा सेकेंड एक्सेप्शन हो गया.
Now the third situation is of the third exception is perfect substitute goods. अब perfect substitute goods के अंदर हमारा indifference curve कुछ इस तरीके से मिलता है. It is a downward sloping curve and it is parallel. Like it, you can see that it is the curve is parallel. और इसका one of the major reasons है कि यहाँ पे the opportunity cost is equal. Basically both the goods are identical. It is they are somewhat similar. तभी वो substitutes है. So for one good I am able to give up one additional unit of good X. I will give up one unit of Y. क्योंकि दोनों इक्वल है ना, मुझे x कंज्यूम करके फिर से वही चीज गिव अप करनी पड़ रही है, मुझे x से कोई ज्यादा सेटिस्फैक्शन तो मिल नहीं रहा. रीजन बीइंग बोथ द गुड्स आर सिमिलर. फॉर एग्जांपल लेट अस से that I have two blue pens, 5 rupee Jiffy Gel, and the second is a cello pen that is also 5 rupee pen. Now both the pen has same in color, same quality, just the brand is different. They even body wise they look same. तो अब क्या है, मैं अगर एक मुझे जिफी जेल चाहिए होगा तो मैं सेलो गिव अप करने के लिए रेडी हूँ, तो मैं एक ही अमाउंट गिव अप करूंगी क्योंकि दोनों आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं. तो यहाँ पे मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है. स्लोप इज आल्सो कांस्टेंट बिकॉज MRS is the slope of indifference curve. That is also constant and opportunity cost over here is equal or same. Okay. तो ये है, इसलिए मेरे indifference curve कुछ इस तरीके के downward sloping बनते हैं and downward sloping तो है ही and they are parallel to each other. Now the fourth exception is perfect complements. When the good are perfect complements. Perfect complements मतलब जो ऐसे दो goods जो साथ में ही काम करते हैं, ठीक है. When they are perfect complements, then the shape of my IC will be L-shaped. It is L-shaped because here the marginal rate of substitution is 0 or infinite. यहाँ पे मेरा marginal rate of substitution या तो 0 होता है या infinite होता है. Okay? तो here you have to remember that the perfect complements मेरा जो indifference curve होता है वो हमेशा L shaped होता है. L shaped. Okay? It is in the shape of L, not touching either of the axis and in the shape of L. Okay?